हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है असेचन यानी कथन दिया गया है। जोन शोधन शोधन विधि शुद्ध धातुओं को उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त की जाती है, जिन्हें अर्धचालकों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। रीजन यानी कि कारण दिया गया है, अर्धचालकों को अधिकतम शुद्ध रूप में प्राप्त किया जाता है। अब विकल्प ए हमें यहाँ पर दिया गया है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी दिया गया है, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी दिया गया है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। डी दिया गया है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। और ई दिया गया है, बोथ ए एंड आर फॉल्स। तो देखिए यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में जो जोन शोधन विधि है, जोन शोधन विधि, इसके यदि हम सिद्धांत की बात करें, सिद्धांत की किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अशुद्धियों की विलेयता, अशुद्धियों की विलेयता, विलेयता धातु की, धातु की ठोस अवस्था, ठोस अवस्था की अपेक्षा, अपेक्षा गलित अवस्था में, गलित अवस्था में अधिक अधिक होती है। ये इसका सिद्धांत है, यानी कि इस सिद्धांत पर ये जोन शोधन विधि कार्य करती है। अब देखिए यहाँ पर समझे हमसे क्या गया है, जोन शोधन विधि शुद्ध धातु को उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। देखिए जोन शोधन विधि होती है किस प्रकार से, तो मान लीजिए हमारे पास में क्या होता है कि यहाँ पर इस प्रकार से ये हमारे पास में यहाँ पर एक तापक लगा होता है, और ये तापक क्या करता है कि ये जैसे इधर मूव कर रहा है। अब यहाँ पर तो क्या होगा, यहाँ पर जैसे हमारे पास में ठोस अवस्था में अशुद्धियां, ठोस अवस्था, अब ये ठोस अवस्था में अब जैसे जैसे ये आगे मूव करेगा, इधर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा कि ये गलित अवस्था में यहाँ पर इकट्ठी हो जाएगी। तो यहाँ से इसको अलग करके और यहाँ पर हम अशुद्धियों को अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पर होगा क्या कि जो जोन शोधन विधि है शुद्ध धातु को उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त की जाती है, जिन्हें अर्धचालक। अर्धचालक क्या होते हैं हमारे पास में, अर्धचालक, तो अर्धचालक जैसे हमारे पास में हो गया यहाँ पर सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, जर्मेनियम, ये हमारे पास में से अर्धचालक हो गए। तो इनको शुद्ध करने के लिए ये प्रयुक्त की जाती है जोन शोधन विधि। तो हमारे पास में कथन, या यहाँ पर हम लिखेंगे अभिकथन, अभिकथन। तो अभिकथन तो सत्य है कि जो जोन शोधन विधि है वो अर्धचालक के लिए प्रयुक्त में की जाती है, शुद्ध धातु को उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जाती है। बात करें कारण की, कारण या तर्क, कारण या तर्क, तो यहाँ पर क्या लिखा है, अर्धचालक को अधिकतम शुद्ध रूप में प्राप्त किया जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर कारण क्या दिया गया कि अर्धचालक को अधिकतम शुद्ध रूप में प्रयुक्त किया जाता है। किसका कारण दिया गया है कि जो जोन शोधन विधि है शुद्ध धातु को उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो देखिए यहाँ पर ये स्टेटमेंट कुछ जमा नहीं, क्यों, क्योंकि जोन शोधन विधि का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो सिद्धांत है वो है कि अशुद्धियों की विलेयता धातु की ठोस अवस्था की अपेक्षा गलित अवस्था में अधिक होती है। इसलिए यहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है शुद्ध धातु को प्राप्त करने के लिए और अर्धचालकों को यहाँ पर शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए। लेकिन अब अर्धचालक को अधिकतम शुद्ध रूप में प्रयुक्त करना है, तो इसलिए तो इसका यूज करेंगे नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास में जो कारण है, ये ये कारण तो सही होगा। क्यों, क्योंकि हमें जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है शुद्ध अवस्था में चाहिए, शुद्ध अवस्था में, अवस्था में प्रयुक्त, प्रयुक्त होते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि अभिकथन भी सही है और तर्क भी सही है। लेकिन अब समझो कि यहाँ पर हम जोन शोधन विधि का प्रयोग इसलिए नहीं कर रहे कि हमें अधिकतम शुद्ध रूप में यहाँ पर अर्धचालकों को प्रयोग करना है। हम इसलिए जोन विधि का प्रयोग नहीं कर रहे, जोन शोधन विधि का, हम जोन शोधन विधि का प्रयोग कर क्यों रहे हैं, क्योंकि उसका सिद्धांत यहाँ पर है कि अशुद्धियों की विलेयता धातु की ठोस अवस्था की अपेक्षा गलित अवस्था में अधिक होती है। यानी कि हम जोन शोधन विधि से शुद्ध रूप में यहाँ पर धातु को प्राप्त कर पाएंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर जोन शोधन विधि का प्रयोग कर रहे हैं। तो हम कहेंगे कि अभिकथन और कारण दोनों सत्य है, लेकिन जो कारण है वो यहाँ पर सही व्याख्या नहीं कर रहा है अभिकथन की। तो हम कहेंगे कि विकल्प बी हमारे पास में सही उत्तर होगा, जो कि हमारे प्रश्न में यहाँ पर सही विकल्प है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।